ये नहीं पता चला कि मेरा कार्ड उसने कब चेंज कर दिया। सुपरमार्केट में ट्रांजैक्शन करी है वहीं से ऑनलाइन। फट से आया मेरे पास और उसने फटाफट बटन दबाने शुरू कर दिए। मैंने कहा आपने क्यों करा, मुझे आता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तेज तरार में। मैं श्रेया इस वक्त मौजूद हूँ मैं दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके में। आपको बता दें कि अगर आप भी एटीएम से पैसे निकालने जाते हैं या फिर एटीएम से कुछ भी काम करने जाते हैं तो अब और ज़्यादा सतर्क और सावधान हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर एक शख्स के साथ एटीएम में इतना बड़ा स्कैम किया गया है। स्कैम बोलूँ तो यहाँ पर इतनी बड़ी चोरी की गई है जिसको सुनकर आप काफ़ी ज़्यादा शौक में आ जाएंगे कि अभी हम यहाँ पे उनके साथ मौजूद हैं, उनके घर में आके मौजूद हैं। देखिए 15-20 दिन पहले यहाँ पे कुछ स्कैमर्स आते हैं, उनके अकाउंट से 1 लाख के करीब जो रकम है वो निकाल के ले जाते हैं और साथ ही में एटीएम कार्ड भी एक्सचेंज कर देते हैं। क्या कुछ हुआ था अभी हम जानते हैं इनसे, आइए इनसे बात करते हैं। तो अभी यहाँ पे हम मौजूद हैं उन शख्स के साथ जिनके साथ ये सारी चीज़ें हुई थी। आइए जानते हैं इनसे कि क्या कुछ वहाँ पर हुआ था उस एटीएम मशीन के अंदर। देखिए हम सभी जाते हैं एटीएम से कुछ पैसे निकालने, लेकिन जिस तरीके की हरकतें इनके साथ हुई है काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाली खबर निकल के सामने आई है। जी मैम, आप पैसे निकालने गई थी एटीएम से? पैसे निकालने गई थी तो वहाँ एक लड़का अंदर गया था। मैंने उससे पूछा कि बेटा पैसे निकल रहे हैं? उन्होंने बोला हाँ हाँ आंटी निकल रहे हैं। फिर एक लंबा सा लड़का खड़ा था, मैं बाहर ही वेट कर रही थी। एक बाहर भी था बैग लेके, तो वो बोल रहा था कि आंटी मैं तो पैसे जमा करने आया हूँ, निकालने नहीं आया हूँ। उसने बैग खोला, उसमें से पता नहीं क्या कर रहा था बैग के अंदर। मैं खड़ी थी, वेट कर रही थी बाहर। फिर वो जैसे आप अंदर गई थी तो वहाँ पर पहले से 2 लोग जो थे वह मौजूद थे? 2 नहीं थे, एक ही था। एक ही था पहले? एक ही, वो लंबा सा लड़का था। तो उसने बोला आप आ जाइए आंटी पैसे निकाल लीजिए, ऐसा बोला। तो फिर वो थोड़ा सा इधर को आया तो मैं अंदर को गई जिसमें पैसे जमा करते हैं, उस वाले में से मशीन में से मैंने वो जैसे कार्ड डाला तो कार्ड डालते ही उसमें कुछ लिखा हुआ आता है स्क्रीन में। तो वो फट से आया मेरे पास और उसने फटाफट बटन दबाने शुरू कर दिए। मेरे समझ में नहीं आया क्या कर रहा है। आंटी ऐसे करो करके उसने सारे बैलेंस चेक करने वाले शायद ऑप्शन दबा दिए और मुझसे कहा पिन डालो। मैंने डाल दिया। मुझे पता ही नहीं चला कि उसने मेरा कार्ड कब चेंज कर दिया। उसके बाद जब उसमें से पैसे निकले फिर उसके बाद क्या हुआ? मैंने कहा आपने क्यों करा, मुझे आता है ना, मैं बैलेंस चेक करने थोड़ी ना आई थी, मुझे आता है एटीएम से पैसे निकालना। और तुमने क्यों छुआ एटीएम को, ऐसे बोला। कह रहा मैं सोच रहा शायद आप बैलेंस चेक करने आई थी। मैंने कहा ऐसे कैसे सोच लिया आपने, बैलेंस चेक करने आई थी, मैं तो पैसे निकालने आई हूँ, ऐसे करके बोला। तो कुछ नहीं बोला, अजीब सी भोली सी शक्ल बना रखी थी उसने। तो उसके बाद क्या हुआ? जैसे कि उन्होंने आपके मतलब कार्ड डालने के बाद उन्होंने कुछ वहाँ पे बटन्स वगैरह दबाए, मतलब वो पिन वगैरह डाला, आपसे बोला उन्होंने पिन डालने के लिए? हाँ बोला था। क्या हुआ फिर? आप कार्ड निकाल के घर आ गए थे, उस वक्त पैसे निकले थे एटीएम? नहीं पैसे आपके सामने नहीं निकले पैसे। फिर आपको पता कब चला? मुझे कुछ याद ही नहीं है क्या हुआ। वो तो वीडियो में देखा तभी मुझे ध्यान है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था एटीएम से बाहर आने के बाद क्या हुआ करके मेरे साथ। सर एक बार बताएंगे शुरू से क्या कुछ हुआ? ये मेरे पास मैसेज आया, मैं यहीं पे घर पे था अपने, तो मेरी मिसेज जैसे एटीएम में गई थी ना तो वहाँ से इनकी पेमेंट तो निकली नहीं और मेरे पास मैसेज आ गया और फ़ोन भी आया बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से कि सर आपने 99,986 की ट्रांजैक्शन करी है कहीं। मैंने कहा नहीं सर मैंने तो नहीं की। कह रहा सर आपके अकाउंट से तो कट गए पैसे। मैंने कहा सर मेरी मिसेज गई थी वहाँ पे और सब्जी लेने भी गई थी वो और 5,000 रुपये निकालने के लिए भी गई थी। तो मैंने जब भी मिसेज को फ़ोन किया मैंने कहा यहाँ से तो मेरे पास तो मैसेज आ गया, फ़ोन भी आ रहा है। तो इन्होंने कहा मैंने तो मेरे से तो पैसे निकले नहीं बैंक से। मैंने कहा कौन था? कह रही वहाँ 2 लड़के थे, एक बैग वाला था और एक मोटा सा लड़का था लंबा सा। तो मैंने तुरंत वहाँ से फिर मशीन वो जहाँ से फ़ोन आया था मेरे पास बैंक वालों की तरफ से, मैंने उनको बोला मेरा एटीएम डेबिट कार्ड और मेरा अकाउंट बिल्कुल बंद कर दीजिए, मैंने तो पेमेंट निकाली नहीं है। तो उन्होंने उसी टाइम पे मेरा सब कुछ बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया था। तो जैसे कि अभी आपके वाइफ ने बताया जब वो वहाँ पे गई थी पैसे निकलवाने, तो आपको क्या कुछ लगता है कि वहाँ पर मौजूद लड़कों ने एग्जैक्टली किया क्या था उस वक्त? मैं इनको वहाँ जब ये तो तीसरे नंबर पे थी, जो 2 एक लेडीज़ और एक लड़की थी वहाँ पे पहले से, उनके साथ भी वो मशीन में छेड़खानी कर रहा था। फिर एक लड़का और आया, उसके साथ भी उसने ऐसे ही किया। लेकिन तीसरे नंबर पे जब ये अंदर गई तो उसने जैसे ही इन्होंने कार्ड अंदर लगाया तो उस लड़के ने बैलेंस की उस पर बटन पे वो क्लिक किया
तो क्लिक करने के बाद एक पर्ची निकली, इन्होंने मुझे बताई कि ऐसे ऐसे एक पर्ची निकली। उसके बाद फिर वो कह रहा आंटी मैं तो आप सोच रहा था कि आप बैलेंस चेक करो, इन्होंने मना किया उसको, भाई आप क्यों हाथ लगा रहे हो। तो फिर उसके बाद इनको ये नहीं पता चला कि मेरा कार्ड उसने कब चेंज कर दिया। फिर उसी बैंक की मशीन से ही उसने किसी गुड़गांवा सुपरमार्केट में ट्रांजैक्शन करी है, वहीं से ऑनलाइन। गुड़गांवा उन्होंने ट्रांजैक्शन करा है। देखिए फ़ोन आया था क्या सर आपकी पेमेंट गुड़गांवा सुपरमार्केट में निकली है, जाके वहाँ ट्रांजैक्शन हुई है। जिस तरीके से यहाँ पर एटीएम में ये चीज़ें हुई हैं, देखिए एटीएम का एक रूल होता है कि जब कोई इंसान जाता है तो एक बार में एक ही बंदा जाके पैसा निकाल सकता है और वहाँ पे गार्ड भी बैठा होता है। लेकिन कुछ लड़के वहाँ पे आके ज़बरदस्ती कोई बटन कैसे दबा सकते हैं, वो भी किसी महिला के साथ बिना कुछ पूछे। मैम सब वीडियो में क्लियर दिख रहा है, सबके साथ ही कर रहे थे वहाँ पे, जितने भी आ रहे थे। वहाँ पे ना तो बैंक वालों की लापरवाही है, वहाँ पे ना तो वो अपना कोई गार्ड रखते हैं। वो कहते हैं अगर पुलिस लिख के देगी, उस दिन भी मेरे सामने आईओ साहब कह रहे थे बैंक मैनेजर से कि अगर पुलिस लिख के देगी गार्ड के लिए तब मैं गार्ड के लिए ऊपर बोलूँगा। उसमें ना तो कोई गार्ड है, वहाँ पे आते हैं ये फ्रॉड लड़के और अपना वो अपने मन मर्जी से जो मर्जी करते हैं, वहाँ पे कोई देखने वाला है नहीं वहाँ पे। तो अभी तक तो ये बात स्कैम की थी, लेकिन अगर देखा जाए तो ज़रा सर गुंडागर्दी या फिर ये बोला जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से कोई और पैसे निकालने आ रहा है आप उसको ऐसे मतलब बिना पूछे आप वहाँ पे जाके बटन दबा के अपना कार्ड एक्सचेंज करके पैसे निकाल रहे हो, तो ये तो जाहिर सी बात है। फिर वो जो ट्रांजैक्शन गए हैं गुड़गांव, उसके बाद से कुछ ट्रैक हो पाया कि आखिर पैसे गए कहाँ, किन के पास गए, कुछ और कुछ पता लगा आप अब तक आपको? डिटेल बैंक मैनेजर से हमने पूछा, सर कुछ पता चला, तो वो कह रहे हैं अभी डिटेल आएगी ना उसके बाद बताएंगे कहाँ पे गए पैसे। लेकिन मुझे तो जो कॉल आई थी बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से, तो उन्होंने मुझे बताया था कि सर आपने यहाँ से कोई ट्रांजैक्शन की है। और डिटेल तो मेरे ख्याल से आ जाती है जिस टाइम पे पेमेंट करते हो उसके उसी के कुछ टाइम बाद ही डिटेल्स आ जाती है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम मंगा रहे हैं ऊपर से कि कहाँ गए हैं पैसे। मैनेजर साहब ऐसे कह रहे हैं 15 दिन का टाइम लगता है, 15 दिन से क्या वेट करो आप। जी तो सर इसके खिलाफ आपने कहीं पे एफआईआर कराए, कंप्लेन करा है यहाँ पे? जी बलसवा थाने में दे रखी है और साइबर क्राइम में हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन दे रखी है। तो शायर वालों ने कहा ये केस तो बलसवा जो आपकी लोकल पुलिस है उसके अंडर में आता है, जो आपके पास थाना लगता है आपके एरिया का, तो उस थाने में जाओ आप और वहाँ जाके कंप्लेंट दर्ज कराओ कि वहीं के आसपास के लोकल लड़के होंगे जिन्होंने ऐसा किया है, वो अपना आप ढूंढेगी पुलिस। तो हम फ़ोन करते हैं सर आसपास के कैमरे चेक कर लो, बैंक से अलग जो मंदिर पे लगे हैं दुकानों पे लगे हैं सर चेक कर लो। तो आईओ साहब तो आते ही नहीं हैं, वो कहते हैं मैं तो कोर्ट में हूँ, या कभी कहते हैं मैं किसी काम से कहीं आया हूँ। तो उसके बाद कई बार तो फ़ोन ही नहीं उठाया हमारा। नहीं, आईओ का नाम क्या है आपके? आईओ जी का नाम है बलवंत सिंह। बलवंत सिंह। कौन से थाने में आपने करवाया था? ये बलसवा डेयरी थाना। तो सर जैसे कि वहाँ पर जहाँ पे एटीएम का फुटेज तो आप लोगों के पास आ गया, वो अभी आप इस ज़रा नज़र डालिए फुटेज में, आप देख भी सकते हैं कि किस तरीके से इन महिलाओं के साथ ये चीज़ की गई है, किस तरीके से यहाँ पर पैसे निकालने की कोशिश की गई है और इतनी बड़ी रकम निकाली गई है, 1 लाख के आसपास आप बता रहे हैं रकम निकाली गई है। 99,986 रुपये। जी उसके बाद सर आयु का ये कहना है कि जैसे कि आपने बताया मुझे कि वहाँ पर जो एटीएम में सीसीटीवी फुटेज थी वो तो आपको फ़िलहाल मिल गई है, लेकिन आसपास में जो सीसीटीवी कैमरेज लगे थे क्या उसकी जांच करी है पुलिस ने? नहीं करी, उसकी जांच बिल्कुल नहीं करी। मैं फ़ोन पे फ़ोन करके थक चुका हूँ, बिल्कुल निराश हुआ हूँ, तब मैंने आपको बुलाया यहाँ पे। जी जाहिर से बात है, देखिए अब एक आम इंसान जो है वो अपने घर को बहुत मुश्किल से चलाता है, बहुत मुश्किल से पैसे कमाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, घर बनाते हैं, और एक आम इंसान के लिए 1 लाख रुपए की जो रकम है काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि बहुत मुश्किल से एक इंसान 1 लाख रुपए तक कमा सकता है। और इस बीच में जब इनके साथ इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है तो ना यहाँ पर बैंक वाले कुछ अपनी तरफ से काम कर रहे हैं, ना ही यहाँ पर मैं बात करूँ तो पुलिस भी कोई काम नहीं कर रही है, ऐसा इनका कहना है। साथ ही में आप देख सकते हैं कि अगर बैंक में ये चीज़ हुई है तो बैंक की तो फुटेज आ गई है, आसपास में बस जैसे ही बता रहे हैं वहाँ पे और भी सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे, तो वहाँ पर भी पुलिस को चेक करना चाहिए था कि आखिर उनका नंबर प्लेट क्या है, क्या बाइक का नंबर प्लेट क्या है, वो वहाँ से चोरों तक पहुँच सकते थे या फिर और भी कुछ कर सकते थे। फिलहाल अभी आपको पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? सर SHO साहब ने मुझे ये बोला कि पुलिस अपना काम करेगी, आप जाओ। और मैंने बैंक मैनेजर ने जब मुझसे ये कहा कि हम आपको जानकारी नहीं देंगे
वहाँ से लेटर आएगा तब हम आपको जानकारी देंगे कि कैसे, मतलब क्या हम आगे की कार्रवाई करेंगे। तो अभी तो डिटेल आई नहीं है। वो कह रहे हैं 15 दिन लगते हैं, 15 दिन का वेट करो, 15 दिन जब होंगे तब उसके बाद आपको ही बुलाएंगे, आईओ को ही बुलाएंगे, बैंक मैनेजर ने कहा। तो कितने दिन पहले ये सारी वारदात हुई थी, कब हुआ था ये सब? ये मैम ये जो संडे है ना, इससे अगले वाले संडे को 28 तारीख को हुआ था, संडे वाले दिन शाम को। 28 जुलाई के आसपास बता रहे हैं। जी। तो 28 जुलाई को हुआ है, तो देखिए आज जब मैं तारीख की अगर बात करूं तो आज है शायद 7 अगस्त है, ठीक है। तो इस बीच में पुलिस ने अभी तक कोई भी आपको आश्वासन दिया है कि हाँ हम चोरों तक पहुंच गए हैं या फिर चोरों को जल्दी पकड़ लेंगे या फिर यहाँ तक आपके ट्रांजैक्शन गए? देखिए अगर बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन हो रहा है तो पैसे कहाँ जा रहे हैं, किन के पास जा रहे हैं, ये हम ट्रैक कर सकते हैं। तो अभी तक कुछ आपको आश्वासन मिला है जी? ऐसा कुछ नहीं कह रहे। मैनेजर साहब कहते हैं जी मैंने तो ऊपर डिटेल भेजी हुई है और वहाँ से जब डिटेल आएगी तभी बता सकता हूँ पैसा कहाँ गया, किस जगह गया। मैंने कहा सर कॉल पे तो बैंक वालों की तरफ से मुझे ये बताया था कि गोलगांव सुपरमार्केट में गया। तो वो कह रहे जब डिटेल आएगी तभी बताएंगे हम कहाँ गया, तो किसके आपने पूछा कि डिटेल आने में आखिर टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा? पास। जी उन्होंने कहा डिटेल आने में 15 दिन लगते हैं। जी। उसके बाद उन्होंने और कुछ बताया कि क्या कुछ मदद वो कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि जो मेरे पास एक मैसेज हो रहा है रिटर्न, तो मैंने कहा सर मैं परसों गया था बैंक के अंदर, तो मैनेजर साहब से पूछा, मैंने कहा सर ये मैसेज किस चीज़ का आया है, ये पेमेंट का आया जो ट्रांजैक्शन हुई थी। तो वो कह रहे थे ये जो है बैंक डिसाइड करेगा कि गलती किसकी थी, तब उसके बाद पेमेंट का वो होगा, इसका सलूशन के क्या है, और जो इसका ब्याज लगता है पेमेंट का वो आपको मिलेगा, और बाकी जो जिसकी गलती होगी वो बैंक डिसाइड करेगा। मैंने कहा सर ऐसे बैंक आपकी गलती है ना, तो आपने गार्ड रखा है यहाँ पे, ऐसे तो सरेआम गुंडागर्दी हो रही, कोई कैश भी छीन के भाग जाएगा वहाँ से। चलो अब तो एटीएम चेंज किया उन्होंने, मेरा डेबिट कार्ड चेंज करके ट्रांजैक्शन की है, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो निकालती हैं, उनका क्या, वो छीन के ही भाग जाएंगे पेमेंट, आप क्या करोगे, गार्ड ही रखो यहाँ पे। तो कह रहे हैं वो पुलिस लिख के देगी तब गार्ड रखा जाएगा। जाहिर सी बात है, साथ बताइए जो घटना है वो पहली बार नहीं 2 से 3 बार भी घटी है और बहुत से लोगों के साथ घटी है। तो जैसे कि आपने बताया अभी कैमरेज भी लगे थे, तो यहाँ पर देखिए मैं अगर बात करूँगी आप में, जो देश में कानून की जो व्यवस्था है वो इसलिए बनाई गई है, पुलिसकर्मी इसलिए बनाए गए हैं ताकि हम लोगों को न्याय मिल पाए, आम जनता को न्याय मिल पाए, हमारी सुरक्षा रह पाए। लेकिन यहाँ पर इनका ये भी कहना है कि जो पुलिस है वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही है, सही तरीके से जांच नहीं कर रही है, जिस वजह से यहाँ पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही में इनको काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार भी करना पड़ रहा है। जैसा कि उन्होंने कहा वहाँ पर जितनी भी CCTV फुटेज थी वहाँ पर भी वो चीज़ देख सकते थे और ज़्यादा वो कोशिश कर सकते थे, ऐसा इनका कहना है। फ़िलहाल मैं अभी आप सबसे यही निवेदन करना चाहूँगी। देखिए इसके पहले भी कई बार एटीएम में फ्रॉड की चीज़ें निकल के सामने आई है, एटीएम में काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड हुआ है। मैंने आपको बताया भी था कि कई बार क्या होता है कि एटीएम में जो कार्ड होल्डर होता है, जब हम कार्ड डालते हैं वहाँ पे फेविक्विक या फेविकॉल लगा के रखते हैं, जो स्कैमर्स होते हैं उससे भी कई बार पैसा निकाल लेते हैं। बहुत चीज़ें निकल के सामने आई थी, मेरे को बताया भी था। लेकिन इस बार जो चीज़ हुई है काफ़ी ज़्यादा अजीब सी और चौंकाने वाली चीज़ हुई है कि किस तरीके से गुंडागर्दी यहाँ पे एटीएम में देखने को मिला है कि कोई भी अगर वहाँ पे जा रहा है तो वो 2 लड़के बिना पूछे उनसे कोई भी बटन दबा दे रहे हैं, साथ ही में कार्ड एक्सचेंज करो। जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पे झमेला किया है, 1 लाख रुपये उन्होंने यहाँ पे ट्रांजेक्शन करी है, तो ये जो चीज़ निकल के सामने आई है काफ़ी ज़्यादा, अगर मैं बोलूँगी तो मुझे ये चीज़ सुनने में काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली लग रही है। फ़िलहाल उसके बावजूद भी पुलिस जो है उसने उनको अभी यहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन करना चाहिए, ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि वो जो 2 लड़के हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और आगे किसी और के साथ ये चीज़ें ना हो। क्योंकि जाहिर से बात है यहाँ पे वो इतने दिनों से यहाँ पे कर रहे थे, CCTV फुटेज में उनका पूरा फेस दिख रहा है। अगर इनको जल्द से जल्द नहीं पकड़ा जाएगा तो ये आगे जाके किन्हीं और के साथ भी करेंगे। और देखिए एक आम इंसान के लिए 1 लाख रुपये कमाना बहुत बड़ी बात होती है और बहुत खून पसीने और मेहनत के साथ यहाँ पे पैसे कमाते हैं, जिसके बाद से इतनी बड़ी रकम यहाँ पे निकाली गई है। उसके बाद मैं आप सबसे अनुरोध करूँगी, प्रशासन से अनुरोध करूँगी, पुलिस वालों से अनुरोध करूँगी कि यहाँ पर उनको कार्रवाई करनी चाहिए, ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि उन 2 लड़कों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और इनको न्याय मिले,
उनको उनके पैसे वापस मिले और जो आरोपी है उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे लापरवाही बरती जा रही है देश की राजधानी दिल्ली में, यहाँ पे जो चीज़ें निकल के सामने आ रही है, कहते हैं राजधानी है, इनको और महफूज होना चाहिए कि दिन पर दिन जो राजधानी है वो क्राइम का अड्डा बनती जा रही है, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा है। साथ ही मैं आपको बता दूँ कि जिस हिसाब से यहाँ पर जो चोर पैसे लेके भागे हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ना में चाहिए। फिलहाल मैं आप सभी से अनुरोध करूँगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ, तो जिससे कि जो आरोपी है उसको पकड़ना काफ़ी आसान रहेगा। साथ ही में जो पुलिस प्रशासन से मैं फिर एक बार अनुरोध करना चाहूँगी कि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ा जाए और इन लोगों को न्याय मिले, जो भी इनका आरोप है पुलिस प्रशासन के ऊपर भी, क्योंकि वो लापरवाही बरत रहे हैं, वो चीज़ ना हो। फिलहाल आप इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ। दिल्ली से कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं श्रेया।